अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी सैयद फ़र्रुख ज़फ़र और इस वक्त मैं आया हुआ हूं तारिक रोड के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बिलों में टैक्स लग चुके हैं जी। बजट के अंदर भी जो मामलात हुए हैं वो भी सबके सामने हैं। इस वक्त आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया लोगों का गुजारा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तारिक रोड के ऊपर रश तो है लोगों का, लेकिन ख़रीदार बहुत कम है यहाँ पे। ज़्यादातर जो है वो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों से चल के बात करते हैं कि किस तरह से इन टैक्सेस के अंदर, इन सारे मामलात के अंदर लोगों का गुजारा हो रहा है। तो मेरे साथ आ जाए। गवर्नमेंट ने, आप देख रही है शॉपिंग मॉल में नहीं कर रही है। कोई भी कौम है भाई, बात नहीं करना चाहते लोग, डरते हैं, घबराते हैं बात करते हुए। और जो कौम अपने हक के लिए नहीं बोलती तो फिर उसके साथ यही होता है। जानते हैं, अल्लाह जानता है हमारा। अच्छा, तो इस वक्त आपने देखा मुल्क भर के अंदर क्या हाल हुआ है। लोग महंगाई से बहुत परेशान आए हुए हैं। महंगाई में किस तरह से शॉपिंग अफोर्ड करें। मैं अपना इंडिपेंडेंट होके कर रहे हैं क्योंकि किसी और के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि घर वाले भी कितना सपोर्ट करेंगे, करेंगे भी तो। आपको लगता है महंगाई हुई है या पहले की तरह आपके लिए आसान है? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ट्रिपल हो गई है, लेकिन मसला ये है कि लोग लेते रहते हैं चीज़ें, तो महंगाई ख़त्म ही नहीं होती, वो और बढ़ती जाती है। तो आपको नहीं लगता इस महंगाई को मिलकर ख़त्म करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक बंदा तो नहीं कर सकता ना। अगर सब मिलके करेंगे, जैसे कि अब दूसरे हम कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर ये होता है कि अगर उनके फेस्टिवल्स होते हैं तो वो लोग 50% ऑफ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि उन्हीं चीज़ों के डबल प्राइस करके फिर 50% ऑफ कर देते हैं। यार आप मार्केट में बैठे हो, माशाल्लाह से काम कर रहे हो, काम की क्या पोजीशन है मार्केट में? बहुत फ़र्क आया है, ऐसा नहीं है महंगाई की वजह से फ़र्क आया है, लेकिन मेरी तो चीज़ कम की है तो इस वजह से यहाँ बिक जाती है। अच्छा, आपका आइटम जो है वो थोड़ा सस्ता सस्ता है तो है, इस इसलिए वजह से लोग ले लेते हैं। ले लेते हैं, और सही बाकी बात मार्केट की क्या पोजीशन है है। आप देख मार्केट रहे की हो तो बैठे। पोजीशन आपके सामने, सन्नाटे पड़े हैं सब जगह। महंगाई बढ़ चुकी है, टैक्सेस इतने लग चुके हैं, किस तरह से शॉपिंग कर रही हैं? कम बजट में कर रहे हैं और किस कम तरह। बजट में कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो है स्टॉल्स वगैरह पे ज्यादा रश है और दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। स्टॉल में सही मिल रहा है ना। अच्छा, स्टॉल में मुनासिब रेट में है। मुनासिब रेट। दुकानों की रेंज से जो है पब्लिक बाहर जा चुकी है। हाँ जी जी। स्टॉल है, काम कर रहे हो, कस्टमर कैसे हैं यहाँ पे, बहुत। खरीदारी उसी तरह है या महंगाई से कुछ फर्क पड़ा है? यार महंगाई से फ़र्क पड़ा है। अच्छा। जो दो ले रहा था अभी आजकल एक ले रहा है, वो मसला बन गया उनके लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे जो कस्टमर हैं वो छोटे स्टॉल जो लगे हुए हैं उन पे तो आ रहे हैं, लेकिन दुकानें अगर हम कैमरामैन दिखा सके तो काफी दुकानें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं और लोग दुकानों में नहीं जा रहे हैं, महंगे सूट नहीं ले पा रहे हैं। वही मैं देख रहा था, यहाँ पे काफी सन्नाटे पड़े हुए हैं, लोगों का रश मार्केट तो में थोड़ा सन्नाटे बहुत ये है, स्टॉल लेकिन वगैरह लेने वाले मुझे बहुत कम दिख रहे लेने हैं। वाले काम नहीं, ये स्टॉल वगैरह है तो यहाँ पे कस्टमर ले लेते हैं क्योंकि रिजनेबल प्राइस में चीज़ लगी हुई होती है कम से कम में। अब कोई कस्टमर आता है, वो चलते फिरते भी कस्टमर ले जाते हैं, अब कोई सस्ती चीज़ मिल रही होती है तो ये ठीक है जी, होता ये भी वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई थी कि लोगों का रश तो है पर लेने वाले कम है। जो सस्ती चीजें हैं उसको लोग ले लेते हैं बआसानी, लेकिन जो महंगी चीजें हैं, बड़े सूट हैं, तो वो कोई जरूरतमंद जैसे जिसके घर में शादी चल रही है, कोई ऐसा मामला चल रहा है, वही लोग परचेज कर रहे हैं, बाकी लोग पूछ के आगे चले जाते हैं। तो लोगों से पूछते हैं, मेरे साथ आ जाए। आप क्या कहेंगे इस बार जो इतना ज्यादा आपने देखा टैक्सेस लगाए गए, तो इसमें किस तरह से गुजारा होगा लोगों को? मतलब ये मुश्किल से ही गुजारा होगा। ये है कि सबको मिलकर ही चाहिए कि करें, कुछ ना कुछ हल निकालें। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक कोई हल नहीं हो सकता। आप लोगों के सामने बिजली के बिल जो हैं वो इतने ज्यादा बिजली आ रहे है हैं। नहीं, बिजली बिजली है है ही नहीं। नहीं। ये है कि ये कुछ ना कुछ ये नाइंसाफी हो रही हो, क्या हो रहा है। मैं और कहती ये हूँ, मैं तो आसानी कहती हूँ ऐसी हुकूमत को उतर जाना चाहिए। ऐसी हुकूमत को रहना ही नहीं चाहिए जो जिससे लोगों को, गरीबों को फायदा ही ना हो। आवाम को, लोगों देखिए, को हर तो कोई भी फायदा नहीं। एसी में नहीं बैठ सकता ना, इतनी शदीद गर्मी हो रही, फिर लाइटें नहीं है, लोग पंखे की हवा तो खा ले। देखिए, मसला हुकूमत का नहीं, मसला मुल्क के अंदर जो है वो पैसों का है। जो है कोई भी हुकूमत आ जाए, मसले तो वहीं के वहीं हैं। तो हम ये हमारी देखते हुकूमत आ नहीं रहे हैं। सोचती ना, ये हमारी हुकूमत नहीं है ना, सोचती जो ना। हमारे बड़े बैठे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। ये तो ये है कि बस खा रहे हैं, लूट रहे हैं हम लोगों को बस। कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि क्या महंगाई है, क्या है। अब देखिए, करने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए तो हम लोग को निकलना पड़ता है ना, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना। कम से कम लेंगे, मगर लेंगे जरूर। महंगाई बहुत है आजकल। लोग ये 2 पीस ले रहा है, ये वारे में लोगों को। अच्छा, आप कितने का दे रहे हो सूट? हम तो 1500 का दे रहे हैं, अच्छा वाला 2 पीस। अच्छा, 1500 का हाँ। सूट देख लें नाज़रीन। 1500 वाले सूट पे तो आवाम है यहाँ पे, उधर है, उधर। लेकिन 15,000 वाले सूट पे आप देखेंगे कि लोग नजर नहीं आ रहे। हालांकि दुकानदारों ने भी 10% ऑफ, 15% ऑफ इस तरह से लगाया हुआ है, लेकिन जो है वो कस्टमर जो है वो इन सूटों की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन लोगों से पूछेंगे चल के कि महंगाई से जो फर्क पड़ा है आवाम के ऊपर, कितना फर्क पड़ा है और आवाम किस तरह से इसको मैनेज कर रही है, तो मेरे साथ ही आ जाए। शॉपिंग करने हैं जी। आपको लग रहा है शॉपिंग की रेंज रह गई है लोगों की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है? बिल्कुल भी नहीं। 1000 रुपए की चीज 2000 रुपए की हो गई। 2,000 रुपये, इसीलिए मुझे ज्यादातर लोग यहाँ विंडो शॉपिंग करते दिख रहे हैं। बिल्कुल। अभी ये पैंट लेने आया था सिस्टर के लिए। अच्छा। बाकी जो चीज 1000 रुपए की थी अब वो 2500 रुपए की मिली।
ये है कि सबको अगर मिलकर चले तो बहुत कुछ हो सकता है। सब एक साथ आवाज मिलके उठाएं। मुट्ठी जब बंद होती है तो जब भी तो ताकतवर बनती है, इसलिए कि अगर हम चाहें तो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि आवाम जो है वो मिल के खड़ी हो। मिलकर खड़े हो तो ये सब मसले हल हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ का हल है और अल्लाह ने हर चीज़ का हल दिया है। अगर हम सोचें तो हर चीज़ हमें बेहतर तरीके से भी मिलेगी और कम बजट में भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास रोजगार, और जो बैठे हुए देखें ये हैं जो छोटी छोटी चीजें लेकर बैठे, उन्हीं के ऊपर इतने इतने वो लोग बेचारे देते हैं, भत्ता देते हैं, ये करते हैं, तो उनसे खींचा जा रहा है। जो असल में खींचने वाले उनसे कोई नहीं खींच रहा, टैक्स नहीं ले रहा। कोई टैक्स नहीं ले रहा। टैक्स भर कौन रहा है? भर तो कोई नहीं रहा। अगर टैक्स सही भर रहे होते तो आज पूरी आवाम रो नहीं रही होती, और ना सड़कों पर ऐसे बैठे होते जो इतना परेशान हाल सब बैठे। आपको लगता है जो टैक्सेस का पैसा ही आवाम पे लग रहा है या अशराफिया की जो अखराजात हैं? आवाम पर नहीं लग रहा है, ये तो सब जानते हैं, ये तो आप भी सही जानते हैं कि ये आवाम पर नहीं लगा। आवाम पर लग रहा है तो हम लोग इतने सब लोग बेघर नहीं हो रहे थे, बेरोजगार नहीं होते। हम सब एक हो सकते हैं। जिंदगी इंसान को एक ही दफा मिलती है, अगर चाहे तो बेहतर तरीके से गुजार ले। हम सब एक हो सकते हैं और हर ये नहीं सोचे कि अलग अलग कौम है, कोई भी कौम हो हम सब एक हो सकते हैं। और पंजाबी कोई मसला है तो मुसलमान तो है ना, सबको एक मुट्ठी की तरह एक होना चाहिए। और ये कि कुछ कदम उठाना चाहिए, बेहतरी की तरफ जरूर आएंगे, उम्मीद रखना चाहिए। करने वाला अल्लाह बैठा हुआ है और मसले का हल भी अल्लाह निकालेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी राय का, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अगर इन सब चीज़ों के ऊपर करा जाए, लोग नहीं लें। अब रमज़ान में फ्रूट्स वगैरह जो हैं उनके रेट्स में ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगर वो लोग जैसे कि अपने रेट्स वगैरह अगर लोग नहीं लें उनसे फ्रूट्स वगैरह, तो उनको तो सेल करना है ना, तो वो तो अपने रेट्स कम करेंगे। लेकिन लोग डबल ट्रिपल लेते हैं और ज़्यादा लेना चाहते हैं, चीज़ें लेके जाते हैं अपने घरों पे, क्योंकि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल बस इतना हो गया कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और जो लोग गरीब हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की